5 जुगाड़ू बहू का गुफा में ससुराल। लगता है सारे खूंखार जानवर हम पर हमला करने आ रहे हैं। मुझको तो बहुत डर लग रहा है, कहीं जानवर हमको खा ना जाएं। सबकी सांस हलक में अटकी हुई थी। तभी जूही ने देखा कि वो भेड़िया था जो दांत निकाल रहा था। उसने धीमे से कहा, देखो वो एक आदमखोर भेड़िया है जो धीरे धीरे गुफा में आ रहा है। आखिर किस तरह 5 बहुएं खूंखार जानवरों से खुद का बचाव करेंगी और क्यों ये ऐसी संकट भरी स्थिति में खतरनाक गुफा में रह रही हैं? तो चलिए देखते हैं। बाबा बाबा, हम आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती। हमारे बगैर आपका ख्याल कौन रखेगा? अरे मेरी लाड़ो, बिटिया तो होते ही पराया धन है। उसे एक ना एक दिन अपने बाबुल का घर छोड़कर अपना घर बसाने जाना ही पड़ता है। यही इस दुनिया का दस्तूर है बेटा, जिससे हर लड़की को निभाना पड़ता है। समधन जी फूलों सी कोमल है मेरी बच्ची। अगर इनसे कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा कर देना। इनका ख्याल रखना। आज से ये 5 आपके घर की लक्ष्मी हुई। इसी के साथ कैलाशी देवी अपनी 5 बहुओं कनक, गहना, अनीता, रूबी, जूही को अपने घर ले आती हैं, जो कि पूरी तरह पुराने जमाने का मिट्टी का मकान था, जिसको देखकर 5 को सदमा लग जाता है। कनक दुखी होकर बोलती है, मैंने तो सोचा था हम 5 बहनों का ससुराल बड़ा और आलीशान सुविधाओं से भरा हुआ होगा, मगर ये तो मिट्टी की झोपड़ी है, खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। हमारा ससुराल तो कितने थोड़े जगह में है, ये तो दरवाजे से एक नजर देखते ही खत्म हो जा रहा है। कैलाशी 5 का गृह प्रवेश करवाती है। अब बारी सब लोगों के सोने की थी कि तभी बिस्तर कम पड़ जाता है। हे भगवान, बहुओं को कैसे एक गुदड़ी या चटाई कुछ नहीं है। अब तो ये बड़ी दुविधा हो गई है। माँ जी, आप हमारे लिए परेशान मत होइए। कैसे नहीं परेशान हूँ बहू, कैसे सोओगे तुम लोग? कैलाशी देवी को पता नहीं था कि उसकी 5 बहुएं जुगाड़ू थी। उन्होंने इधर उधर नजर दौड़ाई। जहां कई सारी अनाजों की बोरी देख रूबी जूही को एक जुगाड़ आया। माँ जी, ये अनाज की बोरियां किसी काम की है क्या? नहीं बहू, सोचा ठंड में आग तापने के काम आ जाएगा तो जमा कर दिए मैंने। तो फिर हम इससे अपना बिस्तर बना सकते हैं। 5 जुगाड़ू बहू ने उन बोरी को आपस में जोड़कर बहुत ही शानदार बोरा बिस्तर बना लिया और उस पर एक पुरानी खराब सूती साड़ी लगा दी, जिस पर सोने के बाद सास पति तारीफ करने लगे। और सत्यम राकेश ने कहा, अरे वाह अम्मा, तुम तो हम भाइयों के लिए बहुत ही जुगाड़ू लुगाई ढूंढ कर लाई हो। इन्होंने अपने जुगाड़ से कितना बढ़िया मुलायम बिस्तर बना दिया। सच में तुम 5 काबिले तारीफ हो। रात भर जमीन में सोने के चलते सबकी कमर अकड़ जाती है। कैलाशी सुबह सुबह करहाने लगती है, अरे मैया री मैया, ये कमर का दर्द, हाय हाय। क्या हुआ माँ जी, आप ठीक तो हैं? अरे अरे, ये तो हर साल का है बहू। जमीन में सोने से सर्दी लग जाती है, फिर कमर से झुका भी नहीं जाता। दवाइयों में कितने पैसे खर्च करके देख लिया मैंने, तो कमबख्त कमर का दर्द भागता ही नहीं। माँ जी, आप देखिए आपकी ये जुगाड़ू बहू कैसे आपका दर्द भगाती है। कनक अपनी सास के खातिर कड़ी पत्ता, सरसों तेल, लहसुन का तेल बनाकर मालिश करती है। अरे वाह बहू, तेरे जुगाड़ से मेरे कमर का दर्द तो सचमुच में छूमंतर हो गया। मैं तो बड़ी सौभाग्यशाली हूँ जो तुम जैसी 5 जुगाड़ू बहुएं पाई हैं। इसी तरह से वक्त गुजरता है। सब कुछ ठीक चल रहा था। अब ठंड का मौसम शुरू हो जाता है। ऐसे में 5 के पति काम पर जाने में आलस करते हैं, जिससे घर में राशन खत्म हो जाता है और 2 दिन तो खाना भी नहीं बनता। तो कैलाशी गुस्सा करती है, अरे शर्म लाज धोकर पी गए हो क्या तुम 5? 2 दिन से चूल्हा बंद है, घर में खाना नहीं बना और तुम लोग नकारों के जैसे पड़े हो बिस्तर में। माँ खुद जाकर देखो, बाहर निकलते ही कुल्फी जम रही है ठंड के मारे। हमसे काम पर नहीं जाया जाएगा। जाओ नहीं तो झाड़ू सी मारूंगी 5 को। 5 घर से निकल जाते हैं, मगर काम पर नहीं जाकर जुए के अड्डे पर, जो कि एक गुफा के अंदर होता है, आकर जुआ खेलने लगते हैं। आज तो बस मोटी बाजी जीत जाए तो फिर महीने भर घर बैठकर खाएंगे। अरे मोटा पैसा जीतने के लिए बेटा मोटी दांव भी लगानी पड़ती है। लेकिन मेरे पास दांव पर लगाने के लिए पैसे नहीं है भाई। अरे तो घर तो है, उसे ही लगा दे दांव पर।
लालच में अंधे होकर पांचों घर दांव में लगाते हैं और शर्त हार जाते हैं, जिसका बुरा नतीजा ये होता है कि सब घर से निकाल दिए जाते हैं। कहर ढाते ठंड के मौसम में बेचारी सास बहू इधर उधर भटक कर परेशान हो रही थी। तुम पांचों के चलते आज हमारे सर से छत भी छिन गई और मेरे घर की लक्ष्मी इस तरह भटक रही है। अब कहाँ रहेंगे हम लोग। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है और सब भीगने लगते हैं। सत्यम उन सबको उसी गुफा में लाता है। चारों तरफ मकड़ियों ने जाले बुन रखे थे और एक लाइन से चींटियों का झुंड चल रहा था, तो कहीं और काई भी लगी हुई थी। ये कहाँ कैसी खतरनाक गुफा में लाए हो तुम लोग। यहाँ कितना सन्नाटा है। यहाँ मैं और मेरी बहू नहीं रहेंगे। इस गुफा के अंदर रहने से बढ़िया मैं अपनी पांचों बहू के साथ सड़क पर भीख मांग कर गुजारा कर लूंगी। माँ, हम जानते हैं आप हम भाइयों से गुस्सा हो। आप चाहे तो हमें चप्पल से मार लो, पीट लो, मगर सुधरने का एक मौका दे दो। बस कुछ दिन इस गुफा में रह लो। हम पांचों भाई कमाने के लिए शहर जा रहे हैं। इस बार हम कमा कर ही लौटेंगे। बस तब तक आपको यहाँ गुफा में रहना है। ये सुनकर पांचों जुगाड़ू बहुएं राजी हो जाती हैं। ठीक है, आप लोग जाइए, हम इसी गुफा में रहेंगे। पांचों अपनी बूढ़ी माँ और पत्नियों को उस गुफा में छोड़कर रवाना हो जाते हैं। कुछ देर बाद जैसे ही सूरज डूबता है तो गुफा के अंदर गहरा अंधियारा छा जाता है और अब इधर उधर से खूंखार जानवर भी गुफा के बाहर भटकने लगते हैं। ऐसे में उन्हें डर भी लग रहा था। तभी खूंखार भेड़िए की परछाई दिखती है जो गुफा में घुस रहा है। लगता है सारे खूंखार जानवर हम पर हमला करने आ रहे हैं। मुझको तो बहुत डर लग रहा है, कहीं जानवर हमको खा ना जाए। सबकी सांस हलक में अटकी हुई थी। तभी जूही ने देखा कि वो भेड़िया था जो दांत निकाल रहा था। उसने धीमे से कहा, देखो वो एक आदमखोर भेड़िया है जो धीरे धीरे गुफा में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे? इस तरह मरने का इंतजार तो नहीं कर सकते कि भेड़िया हमसे दावत कर ले। हमें आग जलाने का जुगाड़ लगाना होगा। अनीता, गहना, तुम लकड़ी, पुआल या कैसे भी सूखी घास ढूंढो, इस गुफा में मौजूद होगा। तब तक मैं आग जलाती हूँ। जूही गुफा में से 2 पत्थर उठाकर घिसना चालू करती है। तब तक अनीता, गहना गुफा से थोड़ी सूखी घास लाती है। तभी चिंगारी निकलती है और आग जल जाती है, जिससे भेड़िया डरकर भाग जाता है। शुक्र है खतरा टल गया, मगर इस गुफा के अंदर हर पल में खतरा है बहुओं। आज अगर तुम जुगाड़ लगा कर आग नहीं जला पाती तो भेड़िया हमको फाड़ कर खा जाता। हमें इस गुफा को छोड़कर चलना चाहिए। माँ जी, खतरा और मुसीबत छोड़कर हम इस गुफा से जाएंगे नहीं, बल्कि साथ मिलकर सामना करेंगे। चलो मशाल में आग जलाकर रख देते हैं ताकि कोई खतरा हमारे डेरे के निकट ना आ सके। अब पांचों बहू लकड़ी के मसाले तैयार करके गुफा में रोशनी करती हैं और अगले दिन गुफा के अंदर बाहर की साफ सफाई करती हैं। अब इस गुफा में ही हमें अपना ससुराल बसाना है, तो संसाधन जुटाना होगा। मुझे पत्थर का चूल्हा बनाना आता है, मैं चूल्हा बनाती हूँ। देखो, इस गुफा के बाहर की मिट्टी बलुआ मिट्टी है, मैं इससे बर्तन बना लेती हूँ। ठीक है, तो मैं और जूही खाने पीने का इंतजाम देखते हैं। पांचों जुगाड़ू बहुएं कड़ी मेहनत कर रही थीं। आखिरकार मेरी मेहनत रंग ले आई। देखो, चूल्हा बन गया। मैंने भी बर्तन बनाए और कुछ औजार भी जरूरत के लिए। उधर जूही रूबी को गुफा के बाहर धान की कई सारी बालियां मिलती हैं और कई तरह के साग भी जो गुफाओं के मिट्टी पर पाए जाते हैं। देखो, इस धान की बाली में चावल लगे हैं जो कि खाने के लिए तैयार हैं। इसे ले चलते हैं। हाँ, मुझे भी साग और जंगली कुंदरू और कुछ फलियां मिली हैं। इनका सब्जी बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह पांचों बहुएं गुफा में अपना ससुराल बसाकर जुगाड़ू जिंदगी जीने लगती हैं। लेकिन यह कठिन और जोखिम भरा था। कभी गुफा में बिच्छू निकल आते तो रात में खतरनाक जानवर भी आ जाते थे। आज रात में जगकर कौन गुफा की रखवाली करेगा? गहना की बारी है। आखिर कब तक हम अपनी रातों की नींद खराब करेंगे? क्यों ना हम कुछ ऐसा दरवाजा बना ले जिससे रात को गुफा बंद कर लें। एक चारा है, मैंने देखा था। गुफा से थोड़ी दूर पर एक झरना है, वो बहुत खास है, जिससे हम एक फूस और लकड़ी का दरवाजा बना करके लगा सकते हैं। अगले दिन पांचों जुगाड़ू बहू परिश्रम करके दरवाजा तैयार कर लेती हैं, जिससे अब उन्हें रात में जागना नहीं पड़ता। साथ ही अब वो बाहर के जमीन में कुछ अनाज भी उगा लेती हैं, जिससे गुफा में उन्हें जीवन निर्वाह करना आसान हो जाता है। एक दिन बहुएं गुफा में अपने घरेलू काम में लगी थी, तभी कहीं से एक बड़ा सा अजगर निकल कर आ जाता है। पांचों खौफ से भर जाती हैं। सांप, अब हम किस कदर बचेंगे? इस अजगर के आगे तो हमारा कोई जुगाड़ काम नहीं आएगा। बचकर जाने का रास्ता भी नहीं और ना ही
कोई हमारी मदद करने वाला है इस गुफा में। तभी पांचों के पति पीछे से आकर सांप को लाठी मारते हैं कि एकदम से वह किसी सतह में घुस जाता है। तुम सब ठीक तो हो? हाँ हम ठीक है, हमें नहीं पता था इस गुफा में इतना बड़ा सांप था। आज तो मरते मरते बचे। अब आप लोगों को अपनी जान दांव पर लगाकर इस गुफा में नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि हम पैसा कमा कर ले आए हैं। शुक्र है जो अब और हमें इस गुफा में नहीं रहना पड़ेगा। चलिए सब लोग चलते हैं। भगवान की दया है कि हम सब सही सलामत हैं। चलो बच्चों चलो। अंत में पांचों जुगाड़ू बहुओं को इतने संघर्ष उठाने के बाद उनका आरामदायक ससुराल